हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा कैमरा मेरी वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपना जो बैकग्राउंड है वह सेट करते हैं, किस तरह से हम ऑडियो अपने बैकग्राउंड में लगाते हैं, किस तरह से हम वॉइस को अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। हमने बेसिक चीज़ें सारी सीख ली थी कि किस तरह से हम काइन मास्टर पे वर्क करते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, किस तरह से हम अपना प्रैक्टिकल यहाँ करेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस चीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए आइए हम यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से हम यहाँ अपना जो एक ऑप्शन है जिसको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वह है लेयर। दोस्तों मैं लेयर के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरा कैमरा मेरी वीडियो के साथ बने रहें। तो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं लेयर। लेयर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपके पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मीडिया, इफेक्ट्स, ओवरले, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग वगैरह ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ किसे करते हैं। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को। किस तरह से हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि किस तरह से हम टेक्स्ट पर वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ आप वह चीज़ डाल सकते हैं जो आप अपने वीडियो के अंदर डालना चाहते हैं। सपोज़ कि आप कोई सवाल डालना चाहते हैं, कोई जवाब डालना चाहते हैं, कोई पॉइंट डालना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक इसमें लिखना चाहते हैं जो कि आप अपने व्यूवर्स या अपने जो चैनल के व्यूवर्स हैं या आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप दिखाना चाहते हैं। वीडियो के माध्यम से आप जो भी चीज़ बताना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ लिखना पड़ेगा। उस चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। किस तरह से लिखना है तो चलिए मैं यहाँ हिंदी में टाइप करता हूँ। मैंने हिंदी सेलेक्ट की तो यहाँ सबसे पहले मैं प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न। उसके बाद जैसे लिखते हैं उस तरह से आपको सिंपल लिखना है। तो मैं यहाँ कोई सा सवाल लिख देता हूँ कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है, तो हमारे भारत देश की राजधानी क्या है। और उसके बाद में यहाँ उसका उत्तर लिखने वाला हूँ। तो प्रश्न का उत्तर भी होता है। तो यहाँ मैंने उसका उत्तर लिखा कि भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली है। तो ये था मेरा पहला सवाल। और इसी तरह से आप बहुत सारे इसके जो सवाल हैं वह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हम ओके का यूज़ करेंगे, कैंसिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ओके किया तो ये देखिए एक लेयर यहाँ पे ऐड हो गई। इस तरह से ये लेयर ऐड हो गई इस पर। तो अब हम इस पर कैसे वर्क करेंगे इसको देखिए। आप यहाँ से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनका यूज़ करके आप इसे छोटा बड़ा या जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर घुमा के। तो आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ इसे लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, ये जो लेयर है इसको घटा बढ़ा कैसे सकते हैं। जिस तरह से हमने बैकग्राउंड को घटाया था, मैं यहाँ लास्ट पॉइंट पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे सेम ही हम बैकग्राउंड को घटा बढ़ाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत दूर तक जा रहा है। आप जितनी दूर तक चाहें उतनी दूर तक उसे ले जा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम इसके बैकग्राउंड पे भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये देखिए बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन एनिमेशन, ओवरले, आउट एनिमेशन। अगर आप नीचे आए तो आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, अल्फ़ा, रोटेट। और ये जो सिलेक्ट करते हैं कि इधर हमारा टेक्स्ट सेट होना चाहिए, शैडो बनाना चाहते हैं तो शैडो बना सकते हैं। कैसे हम इसमें अपने ग्लो लगा सकते हैं, आउटलाइन टेक्स्ट की कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर कैसे सेट कर सकते हैं, फुल बैकग्राउंड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको हर एक चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ कलर कैसे सेट करेंगे। अगर आप सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँ कलर कैसे सेट करेंगे तो हमने कलर पे
क्लिक किया और यहाँ पे हम जो भी कलर चाहें वह चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास कलर हैं। अगर हम कुछ मैचिंग कलर चाहते हैं तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिलेक्टेड कलर चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ रेड कलर सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आपको अगर कलर चाहिए, इसका यूज़ करते हैं डार्क या कम के लिए। मतलब आप ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क, कम डार्क चाहते हैं तो कम डार्क। आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि किस तरह से हम डार्क और कम डार्क में फ़र्क आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ ज़्यादा डार्क ले रहा हूँ और यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे जो टेक्स्ट था उस पर कलर आ गया है। उस कलर पर हम कैसे काम करेंगे, तो कलर को हम जैसे यहाँ शेडो दिया हुआ है, इस शेडो का यूज़ करके हम देखिए कैसे उसे, तो ये देखिए मैंने यूज़ किया तो ये अनयूज़ किया, ऑन किया, ऑफ किया तो कलर में एकदम डिफरेंस आ रहा है। ग्लो लगाना चाहते हैं तो देखिए ग्लो, हल्का सा ग्लो आ गया। इस ग्लो का हम कलर भी सेट कर सकते हैं, शेडो का भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शेडो में क्लिक किया तो शेडो के भी सेम कलर हैं। और अगर मैं ग्लो में क्लिक करूं तो ग्लो में भी बहुत सारे ऐसे कलर हैं, उसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं हम टेक्स्ट की आउटलाइन सेट करना, तो टेक्स्ट की आउटलाइन भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं उसे हटाता हूँ तो कुछ कम हो जाता है और लगाता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंस आपको समझ में आता है। बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ बैकग्राउंड का कलर चूज़ करते हैं। मैंने यहाँ हल्का येलो कलर लिया है और जैसे ही मैं यहाँ बैकग्राउंड को ऑन करूँगा तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड आ गया। फुल बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, फुल बैकग्राउंड आ जाएगा। जिस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ बात आती है, ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट है, ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट है कि किस तरह से हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट एकदम कॉर्नर पे चला गया, ये मिडिल, ये लास्ट इधर साइड। तो ऐसे ही हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे डालते हैं। सबसे खास और ज़रूरी बात है टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम टेक्स्ट में एनिमेशन डालने के लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट है। तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे एनिमेशन कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से हम इन एनिमेशन को चूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ बहुत सारे एनिमेशंस के नाम आ जाते हैं, किस तरह से एनिमेशन लगता है, कैसे कैसे एनिमेशन हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड स्पाइन CV, स्पाइन CCW, ड्रॉप, स्केल अप, स्केल डाउन, या जैसे भी यहाँ बहुत सारे हैं। लेकिन जो एजुकेशन वीडियो में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो हमारे पास एनिमेशन है वो एनिमेशन है हमारा लेटर बाय लेटर। अब यह कैसे काम करता है इस पर देखते हैं। तो चलिए हमने लेटर बाय लेटर को चूज़ किया और ये देखिए इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो हम स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ से स्पीड को मैनेज कर सकते हैं इसे स्लाइड करके। तो जैसे मैंने इसे स्लाइड किया, ये देखिए मैंने इसे 6 पे ला दिया, इसकी स्पीड थोड़ा कम हो गई, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं और बढ़ाता हूँ तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, ये देखिए एकदम स्लो स्पीड हो गई, और बढ़ाता हूँ तो एकदम स्लो हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप इस एनिमेशंस की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा एनिमेशंस भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन आप चूज़ करना चाहें, जिस तरह का एनिमेशन आपको बेहतर लगे तो उस तरह के एनिमेशन पर आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो एजुकेशन वीडियोस में एनिमेशन यूज़ किए जाते हैं वो होता है लेटर बाय लेटर। तो अब यह था हमारा एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यदि आप कोई और स्लाइड या फिर और कोई सा वर्ड या सेंटेंस या क्वेश्चंस आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जहाँ चाहें वहाँ उसे जोड़ सकते हैं। चलिए आइए इस स्लाइड के आखिर में मैं उस एक नई स्लाइड को जोड़ देता हूँ। जैसे कि यहाँ दूसरा प्रश्न है, हमने यहाँ दूसरा प्रश्न ले लिया है, उस प्रश्न में हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसा भी हमें उसका उत्तर भी लिख देते हैं। प्रश्न है तो उत्तर भी लिखना पड़ेगा, तो उत्तर में भी हमने कुछ भी ऐसे ही डाल दिया। जो भी आप, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसमें हम यहाँ से कलर चूज़ कर लिए, दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा कलर, अब ये बहुत डार्क है तो इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका शेडो मिटा देते हैं।
और जो भी आप यहाँ से यूज़ करना चाहें, बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह का बैकग्राउंड आपको पसंद आता है उस तरह का, फुल बैकग्राउंड चाहें तो फुल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इस स्लाइड को घटा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ जो मेन स्लाइड है, इसे जो बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं उसे भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था। तो इस पर एनिमेशन लगा सकते हैं, एनिमेशन हटा सकते हैं। जिस तरह का एनिमेशन आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के नीचे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप उस स्लाइड को उठाकर, मतलब उस स्लाइड में थोड़ी देर इंटर किए तो ये स्लाइड ऑटोमेटिक इधर उधर चलने लगेगी। जिधर चाहें आप उधर ले जा सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड के नीचे आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये देखिए ये सेट हो गया। इसका बैकग्राउंड हटा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने जैसे बैकग्राउंड हटाया और इसका कलर सेम कर देते हैं या फिर अलग ही रहने देते हैं, और उसकी जो ये देखिए सेम इस क्वेश्चन के नीचे दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब आप कैसे इसे मैनेज करेंगे तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा चलता है भारत की राजधानी क्या है। उसका उत्तर है भारत की राजधानी है दिल्ली। अब दिल्ली के बाद हम चाहते हैं ये स्लाइड तुरंत चालू हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन ख़त्म हो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट, तो ये देखिए हमने मैनेज कर दिया, ख़त्म, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। तो ऐसे ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका एनिमेशन हम चेंज करके देखते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो हमने सेम एनिमेशन यूज़ किया दोनों में। इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर दिया और सही जगह पे हमने पुट कर दिया जहाँ दूसरा क्वेश्चन था हमारा इससे पहले वाला। तो जैसे ही हमारा पहला एनिमेशन ख़त्म होता है दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। उसकी स्पीड थोड़ा सी ज़्यादा है, उसे भी मैनेज कर देते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन भारत की राजधानी दिल्ली है और फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट। ये देखिए अब इस तरह से आप जितना चाहें उतनी सारी स्लाइडें यूज़ कर सकते हैं, उतने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और जिस तरह से चाहें अपने व्यूअर्स को आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा कैमरा मेरे वीडियो के साथ आप बने रहें। आगे भी हम ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर आएंगे, यूट्यूब से संबंधित कुछ वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।